So today we have present continuous or present progressive tense। इसमें क्या होता है, इसमें इज आर एम के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी। दिस टेंस इज फॉर्म्ड विद इज आर एम प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। उसके बाद द नेगेटिव इज फॉर्म्ड बाय पुटिंग नॉट आफ्टर इज आर एम and the interrogative is formed by placing is or am before the subject। तो इसमें is or am के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ing उसके साथ, और नेगेटिव में हम is or am के बाद लगाते हैं not। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, is or am को पहले लगाते हैं, सब्जेक्ट से पहले। जैसे फॉर एग्जांपल अफर्मेटिव सेंटेंस है, जैसे आई एम प्लेइंग, तो प्ले जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, उसके साथ हमने आई एन जी लगाया, एम प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी। उसी तरह से अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो एम के बाद हमने नॉट लगाना है, आई एम नॉट प्लेइंग। इन द सेम वे वी आर प्लेइंग, वी आर नॉट प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, यू आर नॉट प्लेइंग, he she it is playing, he she it is not playing, they are playing, they are not playing, Ravi is playing, Ravi is not playing, boys are playing, boys are not playing। तो they के साथ हमने are लगाया है क्योंकि वो प्लूरल है, और boys के साथ भी हमने are लगाया है। इसी तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने is am इसको हमने पहले लगाना है, इज़ एम आर को। जैसे फॉर एग्जांपल एम आई प्लेइंग, एम आई नॉट प्लेइंग, यह हो गया नेगेटिव इंटरोगेटिव। उसी तरह से आर वी प्लेइंग, आर वी नॉट प्लेइंग, आर यू प्लेइंग, आर यू नॉट प्लेइंग, ही शी इट प्लेइंग, इज़ ही प्लेइंग, इज़ शी प्लेइंग, इज़ इट प्लेइंग, इज़ ही प्लेइंग, इज़ शी प्लेइंग, इज़ इट नॉट प्लेइंग। सो हमने नेगेटिव इंटरोगेटिव में इट के बाद, ही शी इट के बाद हमने नॉट लगाया, इज़ ही नॉट प्लेइंग, इज़ शी नॉट प्लेइंग, इज़ इट नॉट प्लेइंग, आर दे प्लेइंग, आर दे नॉट प्लेइंग, इज़ रवि प्लेइंग, इज़ रवि नॉट प्लेइंग। सो इन दिस वे वी कैन मेक अफर्मेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। अब इसके यूजेस देखते हैं हम, इसके यूजेस। सो फर्स्ट यूज़ ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस इज़ टू एक्सप्रेस एन एक्शन हैपनिंग नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ओके, टू एक्सप्रेस एन एक्शन हैपनिंग नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ओके, इट मीन्स कि मतलब हम अभी जो बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो एक्शन कर रहे हैं हम अभी इसी वक्त, उसे हम एक्सप्रेस करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं अभी एक लेटर लिख रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ। सो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो आपके जो एक्शन है उसको एक्सप्रेस करता है प्रेजेंट, उसी प्रेजेंट टाइम को। अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, शी इज़ रीडिंग अ बुक, तो वो अभी किताब पढ़ रही है, इट मीन्स अभी पढ़ रही है। तो सेकंड यूज़ है इसका, टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन प्रोग्रेस अबाउट दिस टाइम बट नॉट नेसेसरली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इट मीन्स के किसी कोई भी एक्शन जो है वो प्रोग्रेस में है, बट अब ये नेसेसरी नहीं है कि वो अभी इसी टाइम हो रहा है, वो मीन्स प्रोग्रेस में है। जैसे फॉर एग्जांपल ही इज़ टीचिंग इंग्लिश एट द हाई स्कूल, वो हाई स्कूल में इंग्लिश पढ़ाता है, मीन्स जो एक्शन है वो प्रोग्रेस में है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो अभी इसी टाइम पढ़ा रहा है, इसी टाइम तो वो नहीं पढ़ा रहा, लेकिन वो इसका मतलब हो गया कि ये एक्शन जो है ये प्रोग्रेस में है। उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, दे आर बिल्डिंग अ न्यू हाउस, तो वो एक नया घर बना रहे हैं, इट मीन्स उनके घर की कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रही है, मीन्स प्रोग्रेस में है, एक्शन जो है वो प्रोग्रेस में है।
तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेकंड यूज़। थर्ड यूज़ देखते हैं, टू एक्सप्रेस ए डेफिनेट अरेंजमेंट इन द नियर फ्यूचर। जैसे मीन्स फ्यूचर में जो आप डेफिनेट कुछ करने वाले हो, कुछ अरेंजमेंट करने वाले हो फ्यूचर में, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक। मैं नेक्स्ट वीक लंदन जा रहा हूँ। आगे नेक्स्ट वीक लग गया, नेक्स्ट वीक का मतलब हो गया फ्यूचर की बात हो रही है। लेकिन अब पीछे जब हम आई एम गोइंग टू लंदन बोल रहे हैं तो इस इट मीन्स कि हम डेफिनेट, ये हमारा पक्का इरादा है कि हम नेक्स्ट वीक जा रहे हैं। तो ये हो गया एक डेफिनेट अरेंजमेंट को एक्सप्रेस करना इन द नियर फ्यूचर। उसके बाद हो गया आई एम मीटिंग हर टू नाइट। मैं उससे आज शाम को मिल रहा हूँ। तो अब इसका क्या मीनिंग हो गया कि मीन्स शाम की बात हो रही है, लेकिन अब ये एक डेफिनेट अरेंजमेंट जो है, जो हमने किया है शाम के लिए, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। आई एम मीटिंग हर टू नाइट। तो ये हो गया टू एक्सप्रेस ए डेफिनेट अरेंजमेंट इन द नियर फ्यूचर। उसके बाद द टाइम ऑफ एक्शन मस्ट बी मैंशनड इन दिस केस। लेकिन इस केस में जो टाइम है वो मेंशन होना ज़रूरी है। जैसे आप इन दो सेंटेंसेस में देख सकते हो, यहाँ पे नेक्स्ट वीक लगा हुआ है फर्स्ट सेंटेंस में, और सेकंड सेंटेंस में टू नाइट लिखा हुआ है। तो एक डेफिनेट टाइम जो है वो मेंशनड है। तो इस केस में हम यहाँ पे टाइम को मेंशन करते हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट यूज़ है टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगन्स बिफोर ए गिवन टाइम एंड कंटिन्यूज आफ्टर इट। मीन्स एक एक्शन, एक ऐसा एक्शन जो एक गिवन टाइम से पहले से शुरू है लेकिन वो इस टाइम भी चल रहा है, वो अभी भी कंटिन्यू है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एट 8 AM आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट। तो 8 बजे मैं मेरी ब्रेकफास्ट करता हूँ। तो टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगन्स बिफोर ए गिवन टाइम एंड कंटिन्यूज आफ्टर इट मीन्स आगे भी फ्यूचर में भी ये काम मैं मतलब 8 बजे ही करूँगा, 8 बजे ही ब्रेकफास्ट करूँगा। तो इसका क्या मीनिंग हो गया, एट 8 AM आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, मतलब 8 बजे मैंने मेरी ब्रेकफास्ट ले ली है, और मैं फ्यूचर में भी मतलब 8 बजे ही लेता हूँ। पहले भी 8 बजे ही लेता था, अभी भी 8 बजे ही लूँगा। तो ये हो गया टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगन्स बिफोर ए गिवन टाइम एंड कंटिन्यूज आफ्टर इट। उसके बाद है टू एक्सप्रेस सम अनडिज़ायरेबल हैबिट। कोई ऐसी हैबिट जो अनडिज़ायरेबल हो, उसको एक्सप्रेस करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ ऑलवेज वेस्टिंग हिज टाइम इन गॉसिप्स। इट मीन्स, इसका ये मीनिंग हो गया कि वो हमेशा अपना टाइम वेस्ट करता रहता है गॉसिप्स में। गॉसिप्स हो गया इधर उधर की बातें, तो वो अपना हमेशा टाइम वेस्ट करता रहता है इधर उधर की बातों में। तो सम अनडिज़ायरेबल हैबिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो यूज़ करते हैं। ये जैसे हमने ऊपर देखा, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगन्स बिफोर ए गिवन टाइम एंड कंटिन्यूज आफ्टर इट। तो इसका ये मीनिंग भी हो गया एट 8 AM, मतलब 8 बजे से आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट। मैं 8 बजे से मेरी जो ब्रेकफास्ट है वो कर रहा हूँ। मीन्स एक एक्शन है जो एक गिवन टाइम से पहले से शुरू है और उसके बाद भी वो कंटिन्यू है। तो इसका ये मीनिंग हो गया एट 8 AM आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट। 8 बजे से मैं मेरी ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। अब नीचे देखते हैं, द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ये कुछ वर्ब्स हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं यूज़ होती। अब वो कौन कौन सी हैं? जैसे वर्ब्स ऑफ सेंसेस। वर्ब्स की काइंड्स जो हमने पढ़ी हुई हैं, तो ये है एक वर्ब्स ऑफ सेंसेस। तो अब जो सेंसेस हैं, जैसे सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, तो ये कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होती, इनके साथ कभी आईएनजी नहीं लगता। इसके बाद है वर्ब्स ऑफ इमोशंस। जो इमोशंस हैं वो भी नहीं यूज़ होते, जैसे वांट, डिज़ायर, लव, हेट, फॉरगिव, लाइक, डिसलाइक, एट्सेट्रा। इस तरह के जो इमोशंस हैं इनके साथ आईएनजी नहीं यूज़ होता, मीन्स ये कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होते। इसके बाद नेक्स्ट है वर्ब्स ऑफ थिंकिंग।
अब थिंकिंग वाली कौन सी वर्ब्स हैं, जैसे थिंक, फील, नो, मीन, रियलाइज, अंडरस्टैंड, सपोज, बिलीव, रिमेंबर, फॉरगेट, एक्सपेक्ट, एट्सेट्रा, तो ये वाली भी कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होती। थिंकिंग वर्ड तो होता है, फीलिंग वर्ड भी होता है, लेकिन ये कंटिन्यूस टेंस में नहीं यूज़ होती। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ये यूज़ नहीं होती। वर्ब्स एक्सप्रेसिंग पोजेशन, वो वर्ब्स जो पोजेशन को एक्सप्रेस करती हैं, जैसे हैव, ओन, बिलोंग, पोजेस, तो ये जो हैं पोजेशन वाली वर्ब्स ये भी यूज़ नहीं होती। अब हैविंग जो है, जैसे ऊपर यूज़ हुआ आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, तो वहाँ पे वो पोजेशन नहीं है। पोजेशन का क्या मीनिंग हो गया, हैव मीन्स मतलब मेरे पास है, वो मेरी पोजेशन में है, तो एज ए पोजेशन जो है हैव वर्ड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होता। उसी तरह से वर्ब्स लाइक सीम, अपीयर, कंटेन, कंसिस्ट, कीप, एट्सेट्रा, ये जो वर्ब्स हैं ये भी यूज़ नहीं होती प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। दीज वर्ब्स आर यूज्ड इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस, और ये वर्ब्स यूज़ होती हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जहाँ पे हमने देखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो फार्मूला था, हमने क्या बोला था, डू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वहाँ पे ये जो वर्ब्स हैं ये वहाँ पे यूज़ हम कर सकते हैं। दे में होएवर बी यूज इन द कंटिन्यूस टेंस विद ए चेंज्ड मीनिंग, ये यूज़ तो होती हैं ये वर्ड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, लेकिन फिर इनका मीनिंग कुछ और रहता है। ये जैसे कि फॉर एग्जांपल द हेड मास्टर इज सीइंग द स्टूडेंट्स इन द आफ्टरनून, अब यहाँ पे इसका ये मीनिंग हो गया कि हेडमास्टर जो हैं हमारे वो दिन में मिलेंगे स्टूडेंट से। यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि वो उनको देख रहे हैं, तो ये कंटिन्यूस टेंस में ये नहीं यूज़ हुआ, ये वर्ड का मीनिंग चेंज हो गया है। इसका मीनिंग ये है कि वो स्टूडेंट से मीट करेंगे, उनसे मिलेंगे दिन में। इसी तरह से नेक्स्ट है द जज इज़ हियरिंग द केस टुमारो। अब यहाँ पे हियरिंग जो यूज़ हुआ है इसका ये मीनिंग हो गया कि कल जो जज है वो कंडक्ट करेगा ट्रायल को। यहाँ पे हियरिंग का मीनिंग भी चेंज हो गया।